आज के ब्राइट फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संख्या पद्धति क्या होता है। तो चलिए जानते हैं संख्या पद्धति क्या होती है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं, तो ये सभी प्रकार के बारे में आज हम जानेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और आपको हमारा चैनल और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जानते हैं। तो दोस्तों संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं को लिखने व समझने का सही ढंग या सही तरीका हमारी संख्या पद्धति कहलाती है। संख्याओं को लिखने का सही ढंग संख्या पद्धति कहलाती है। जैसे आपने लिख दिया 5 और एक इधर लिख दिया आपने 5, इधर लिख दिया आपने 50, इधर लिख दिया आपने 100, इधर आपने 50 लिख दिया, इधर आपने 100 लिख दिया। तो ये लिखने का जो तरीका है, इसे लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे आपने लिखा 5, इधर भी लिखा 5, ये जो 5 है, ये जो 50 है, ये 100 है, हर व्यक्ति को इन्हीं का मालूम है। 50% व्यक्ति और 100% व्यक्ति, 100% में से 100% व्यक्ति ये 5 जानता है। हर व्यक्ति को पता है ये 5 मैं लिख दूंगा, ये 5 है, ये 10 है, 50 है। मगर ये रोमन संख्या है, ये हर व्यक्ति को मालूम नहीं होती है। ये समझना पड़ता है, ये जानना पड़ता है कि ए का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है। इन मतलबों को समझने का तरीका ही हमारी संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको अंक क्या होते हैं। दोस्तों अब जानेंगे अंक क्या होते हैं। अंक संख्या पद्धति में 0 से लेकर 9 तक जो अंक हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। 0 जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हें हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। संख्या पद्धति में 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। संख्या पद्धति में अंक गणित में इन्हीं अंकों के माध्यम से संख्याएं और अंकों की रचना होती है। अंकों की रचना होती है। अब अंकों की और संख्याओं की रचना कैसे होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, हम आपको सभी संख्याओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहली संख्या होती है हमारी प्रकट संख्या। प्रकट संख्या, प्रकट संख्या आप जो पढ़ते हैं, आप पहली से आज तक जो पढ़ते आए हैं उन्हें हम प्रकट संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो लगातार चलती रहे, नंबर बाय नंबर लगातार चलती रहे, उन्हें हम प्रकट संख्या कहते हैं। सरल परिभाषा गिनती में जो संख्या होती है उन्हें हम प्रकट संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार चलती रहे। इसमें प्रकट संख्या में सबसे छोटी संख्या हमारी 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना असंभव है। ठीक है, इसके बाद दूसरी संख्या आती है हमारी पूर्ण संख्या। संख्या पद्धति में दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्रकट संख्या और 0 को सम्मिलित करने को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या है जिसमें प्रकट संख्या और 0 को शामिल कर लिया जाता है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये हमारी प्रकट संख्या है, हमने लिख दी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार, इसमें हमने 0 को भी सम्मिलित कर लिया है। अब ये हमारी क्या हो गई, अब ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। ये हमारी प्रकट संख्या थी,
ये हमारी पूर्ण संख्या है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि इसमें जीरो आ गई, इसमें जीरो नहीं है। प्रकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इसमें पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 0 और सबसे बड़ी का पता लगाना असंभव है, क्योंकि इसी प्रकार चलती रहती है 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार ये चलती रहती है और ये अनंत तक जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे हम सम संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हम लिखवा देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार जो चलती रहती है, सिर्फ 2 से ही विभाजित होती है। देखो अब हम 2 में भाग देते हैं, 2 में 2 एकम 2, इसमें पूरा भाग लग रहा है तो ये हमारी सम संख्या है। 4 में भाग लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 बच रहे हैं, फिर 2 से और भाग लगाते हैं, 2 एकम 2। इसमें क्या है? पूरा से पूरा का पूरा भाग जा रहा है। पूरा का पूरा जिसमें भाग लगता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या पहचानने का तरीका क्या है? अगर मान लो हमको ये परिभाषा याद नहीं है तो हम सम संख्याओं को कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं है और आपको सम संख्या पहचानना है तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको इकाई अंक में यदि 2 4 6 8 और 0 2 4 6 8 आता है तो आप समझ लेना कि ये सम संख्या है। जैसे इकाई अंक मतलब होता है पीछे से हमको गिनना पड़ता है। इकाई अंक का मतलब इकाई अंक हमेशा पीछे से गिनना पड़ता है। जैसे ये हमने ये 40 लिखा तो इसका जो इकाई अंक है वो 0 है। क्या है? 0। तो इसके इकाई अंक में 0 आ गया, मतलब कि हमने परिभाषा में बताया था ऐसी संख्या जिसमें 0 2 4 6 8 आए उसे हम सम संख्या कहते हैं। मतलब 40 एक सम संख्या है। जैसे हमने लिख दिया 52 बड़ी संख्या है, मगर आप ये मत सोचना कि ये 2 से विभाजित नहीं, ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि हमने बोला है जिसमें इकाई अंक ये 0 2 4 6 8 आए वे हमारी सम संख्या होती है। तो इसमें 2 आ रहा है मतलब ये हमारी सम संख्या है। ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, बचेंगे 12, 46 हो गया क्या नहीं? 2 दूनी 4 बचा 1, उधर बचेंगे 12, 26 हो गया। तो ये हमारी पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो ये हमारी सम संख्या है। इसके बाद विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 9 11 13 17 21 इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है। 2 से भाग नहीं लग रहा है यानी कि ये विषम संख्या है हमारी। जैसे 1 3 5 7 9 के बाद हमारा 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 के बाद 23 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 के बाद 29 आ जाएगा, 29 के बाद 31 आ जाएगा। इस प्रकार चलता रहेगा। इनमें हम 2 से भाग लगाते हैं, 3 में 2 से भाग लगाते हैं, 2 एकम 2, जब भी 1 बच रहा है मतलब कि पूरा भाग लगना चाहिए, पूरा भाग नहीं लग रहा है इसमें, मतलब कि ये हमारी विषम संख्या है। अगर आपको विषम संख्या पहचानना है, अगर आपको ये कंडीशन याद नहीं रहती है तो आप विषम संख्या को किस प्रकार पहचानेंगे? आपको क्या याद रखना है? जिन अंकों के इकाई अंक में 1 3 5 7 9 आ जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लो ये 39 है, बताओ ये सम है या विषम है? आपसे मैं पूछता हूँ, ये विषम है। क्यों विषम है? मैंने अभी आपको बताया कि जिन संख्याओं के इकाई अंक में या लास्ट में 9 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए,
उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे इसके इकाई अंक में 9 आ रहा है तो ये हमारी विषम संख्या है। अब हम इसको 2 से काटेंगे ना तो ये कटेगी नहीं। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है। ठीक है। अब हम बताएंगे आपको भाज्य और अभाज्य क्या होता है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं जिससे कि हम भाज्य और अभाज्य पढ़ सकें। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे भाज्य अभाज्य क्या होता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ऐसी संख्या, आपको मैं डेफिनेशन निकलवा दूंगा, पहले मैं बता देता हूं। ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक बार भाग लगे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इस प्रकार चलता रहेगा। अब भाज्य संख्या का कैसे पता लगाएंगे? ऐसी संख्या जिसमें 2 या 2 से ज्यादा है बार भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कितनी बार भाग लग रहा है। तो दोस्तों आप बताओ कि इसमें कितनी बार भाग लग रहा है? इसमें 2 से ज्यादा बार भाग लगना चाहिए। एक तो 1 से भाग लगा सकते हैं इसमें हम इसमें 2 से भाग लगा सकते हैं और एक हम इसमें सेम 4 से भाग लगा सकते हैं। तो हमने क्या बताया था कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से ज्यादा बार भाग लगे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें 1 से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है और 4 से भी लग रहा है, तो 2 से ज्यादा हो गया, मतलब कि हमारी भाज्य संख्या है। 6 में कितने से भाग लग रहा है? ये 6 में लग रहा है 2 से ज्यादा बार भाग, तो 6 में एक से लगा दो, एक 2 से लगा दो, एक 3 से लगा दो, एक 6 से लगा दो। मैंने ये बोला कि 2 से ज्यादा बार भाग लगना चाहिए, तो इसमें भी 2 से ज्यादा बार, जरूर नहीं कि 3 बार लगना चाहिए। 2 से ज्यादा 3, 4 कितना ही लो, तो ये हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको कि ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 3 होना चाहिए। मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर कम होंगे तो वो अभाज्य हो जाएगी। ठीक है। ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, एक या स्वयं किसी संख्या से विभाज्य होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं या एक से विभाज्य हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7 के बाद हो जाएगी हमारी 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है। 10 नहीं होगी, 11 है, 13 है हमारी, 17 भी है भाज्य संख्या, 17 के 19 भी है हमारी, 29 भी है हमारी। इस प्रकार चलती रहेंगी। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो या एक या स्वयं गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 2। अब बताओ 2 में कितने गुणनखंड है? एक तो 1 है, हमने बोला कि एक गुणनखंड तो होना चाहिए और एक तो स्वयं होना चाहिए, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। एक तो 1 है और एक हमारा 2 है। 1 से भाग लग रहा है इसमें, 2 से भाग लग रहा है, 2 एकम 2 और 1 का 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो इसमें 2 गुणनखंड है, मतलब कि अभाज्य संख्या है। अगर हमने बोल दिया कि 4 भी सर अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है। एक तो 1 है, स्वयं 1 है, दूसरा 2 भी है, 2 भी है, तीसरा 4 भी है। हमने क्या बोला आपसे? सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए। कितने? 2। एक होना चाहिए और दूसरा को सेम। जैसे हमने अभी आपको बताया कि 2 नंबर
दो नंबर सेम है, सेम से भाग लगा और दूसरा एक से लगा, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आती है बात, अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हमारी 1 से लेकर 100 तक के बीच सिर्फ 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 अभाज्य संख्या होती है, जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब आप बोलोगे सर 1 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। नहीं, 1 नहीं है भाई, 2 है। क्यों 2 है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मैंने आपसे परिभाषा में बोल दिया है कि जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हमने 1 ले लिया, 1 का क्या 0 गुणनखंड, 0 से हम कभी नहीं काटते, तो 1 का तो 1 ही है। अब 2 इसलिए है, देखो 2 के 1 गुणनखंड हो गया, 1 2 सेम हो गया, तो जिसके 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का पता लगाना असंभव है वैसे तो, ठीक है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया कि संख्या क्या होती है, संख्या पद्धति के बारे में बताया। तो हम एक बार और रिपीट करवा देते हैं, जिससे कि आपको इसका रिवीजन हो जाए और अच्छी से जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? तो संख्याओं को लिखने व समझने का सही ढंग या सही तरीका संख्या पद्धति कहलाती है। जैसे हमने 5 लिखा, 50 लिखा, 5 को हम v के द्वारा भी दर्शाते हैं, 50 को हम n के द्वारा दर्शाते हैं, 100 को हम c के द्वारा दर्शाते हैं, मगर उन्हें लिखने का सही तरीका हमको नहीं पता है कि इसको 100 लिखा जाता है। तो इसे लिखने का जो सही तरीका है हमारे संख्या पद्धति कहलाती है। तो अब संख्या कितनी प्रकार की होती है, संख्या कैसे बनती है, क्या प्रकार की संख्या होती है, हमने आपको बताया कि संख्याओं में सबसे पहले हमारे अंक होते हैं, और अंक कितने होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 जो अंक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और अंक गणित में इन सभी अंकों के माध्यम से ही हमारी संख्याएं बनती है। अब संख्या किस प्रकार बनती है हमने आपको उसके प्रकार बताए। तो संख्या कई प्रकार की होती है। सबसे पहली प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या कौन सी? ऐसी संख्या जिसका उपयोग गिनती की संख्याओं में किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार जो अनंत तक जाती है। और प्रकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो हमारी प्रकृत संख्या कहलाती है ये हमारी। प्रकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या होती है 1, और सबसे बड़ी का पता लगाना असंभव है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने आपको बताया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें प्रकृत संख्या को शामिल किया जाता है और साथ में 0 को सम्मिलित किया जाता है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और प्रकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार चलती रहती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने बताया आपको सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का पता कैसे लगाएं? तो सम संख्या का पता लगाने के लिए हमको सिर्फ 2 0 2 4 6 8 याद रखना है, जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 आए तो उसे हम सम संख्या कहेंगे। असम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या ऐसी संख्या जिसका भाग 2 से ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 2 से भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17 21 23 29 इस प्रकार चलते रहे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का पता कैसे लगाएं? जैसे 37 है, 37 हमने लिख दिया, तो हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या देखना है? 1 3 5 7 9। ये अंक 1 3 5 7 9 जिसके इकाई अंक में होगा उसके द्वारा हम पता लग सकते हैं कि ये विषम है या सम है। 2 से भाग देंगे, 2 से अगर भाग नहीं जाएगा, अगर 37 लिखा हमने
मान लो कोई संख्या में 37 लिख दी और हमें पता है इसकी परिभाषा की विषम संख्या का पता कैसे लगाएंगे जिसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है। तो 7 आ गया, मतलब 2 से भाग नहीं जा रहा है, 2 से भाग नहीं जा रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 2 एकम 2 बचा 1, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 बच रहा है, पूरा भाग नहीं जा रहा है, मतलब कि ये विषम संख्या है। इसमें ना तो 3 से भाग लगेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या में कभी भाग नहीं लगता है। विषम संख्या में या तो 1 से भाग लगता है या स्वयं से भाग लगता है, 37 से भाग लगेगा, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा भाज्य संख्या क्या होती है। तो मैंने आपको बताया भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं या और दूसरे किसी नंबर से भी भाग लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी मैं कुछ भूल गया, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक स्वयं संख्या से या किसी दूसरे नंबर से भी भाग लगे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारी भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। अब हमने आपसे बताया कि 4 को हम यहाँ पर ले जाते हैं, 4 के कितने गुणनखंड है ये देखते हैं। एक तो एक स्वयं होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक वो स्वयं 4 है और दूसरा अन्य नंबर से विभाजित होना चाहिए। अन्य नंबर 2 से भाग जा रहा है 4 में, हमको पता है 4 में 2 से भाग लगता है, 2 से भाग 4 में लगता है, 2 दूनी 4 होता है, तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, मतलब पूरा भाग जा रहा है। जैसे 4 से पूरा भाग जा रहा है, पूरा कट रहा है, 1 से भाग लगाएंगे पूरा कट रहा है, 1 आ रहा है, 2 से भाग लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 बचे, 2 एकम 2, पूरा भाग लग रहा है, पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके 3 गुणनखंड उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर हम आपको बताएंगे तो 4 होगी। 4 क्यों होगी, क्योंकि 4 के 3 गुणनखंड है, 2 नहीं होगी क्योंकि 2 के 2 गुणनखंड है, तो 4 होगी। इसके बाद सबसे बड़ी को पता लगाना असंभव है, ठीक है। तो इस प्रकार भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या तो ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक दूसरा जो सेम नंबर और अन्य किसी संख्या से भाग ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं जैसे कि आपने ले ली क्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, 2 है, इसमें एक से भाग लग रहा है, दूसरा 2 से लग रहा है, मतलब कि ये अभाज्य संख्या है। आपने ले ली 4, मैंने आपको बताया परिभाषा में क्या बताया कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो। हमने 4 को ले लिया, मगर एक तो 1 से विभाजित हो रहा है, दूसरा 4 से हो रहा है और दूसरा 2 से हो रहा है। ये हमारी कौन सी संख्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि हमने आपको पहले ही डेफिनेशन में बता दिया था कि सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको बताया, और हमने आपको एक और चीज बताई कि अभाज्य संख्या सिर्फ 25 होती है, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कभी कि बताओ 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप उनको फट से बता देना कि 1 से 100 तक में सिर्फ 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 इसलिए है क्योंकि उसकी परिभाषा ये है कि सिर्फ उसमें 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक वो और एक स्वयं, सिर्फ 2 भाग लगना चाहिए, 2 बार उसमें भाग लगना चाहिए, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने संख्या पद्धति पढ़ी, संख्या पद्धति का पूरा चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने संख्याएं पढ़ी, और भी जो संख्याएं बच रही हैं अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सेक्शन अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बताएं आगे किस पर वीडियो बनाएं जिससे कि आपको सभी का नॉलेज हो सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।